आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। सर्व ब्राह्मण संगठन खातेगांव कन्नौज और सतवास द्वारा आयोजित पहला भव्य परिचय सम्मेलन रविवार को बिचौली मर्दाना रोड स्थित बरसाना गार्डन में उत्साह, गरिमा और सामाजिक एकता के माहौल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में करीब 200 प्रत्याशियों ने सहभागिता दर्ज कराई, जिनमें लगभग 150 युवक युवतियों ने मंच पर आकर आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजनों की उपस्थिति रही, जिससे आयोजन स्थल पूरी तरह खचाखच भरा नजर आया। परिचय सत्र के दौरान कई योग्य रिश्तों पर सहमति बनी, वहीं अनेक परिवारों के बीच वैवाहिक वार्ताओं की सकारात्मक शुरुआत हुई, जिससे समाज में उत्साह का वातावरण दिखाई दिया। सम्मेलन के अवसर पर खातेगांव कन्नौज और सतवास से पधारे समाज सेवियों का सम्मान कर उन्हें समाज निर्माण में उनके योगदान के लिए अभिनंदित किया गया। इस गरिमामय अवसर पर समाज की विशेष परिचय पुस्तिका परिचय संगम का भी विमोचन किया गया, जिसमें समाज के लगभग 450 युवक युवतियों की विस्तृत जानकारी संकलित की गई है। ये पुस्तिका वैवाहिक समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे समाज के परिवारों को उपयुक्त जीवन साथी चयन में सुविधा मिलेगी। संगठन के अध्यक्ष पंडित राजेश हरदीनिया, संयोजक पंडित प्रद्युम्न दीक्षित और संजय परसाई ने बताया कि संगठन द्वारा आयोजित ये पहला परिचय सम्मेलन अपेक्षा से अधिक सफल रहा और समाजजनों का अपार सहयोग प्राप्त हुआ। परिचय सम्मेलन समिति के संयोजक पंडित लखन तिवारी और अध्यक्ष पंडित डॉक्टर सुभाष जोशी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को एक सूत्र में पिरोने के साथ साथ नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के समापन अवसर पर पारंपरिक फाग उत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें उपस्थित समाजजनों ने उल्लासपूर्वक सहभागिता निभाई और सांस्कृतिक रंग में सराबोर हो गए। आयोजन में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा एवं विश्व ब्राह्मण समाज संगठन के अध्यक्ष पंडित योगेंद्र महंत भी पहुंचे और उन्होंने श्रेष्ठ आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। MIC सदस्य मनीष शर्मा मामा सहित अनेक गणमान्य अतिथिजन आयोजन में उपस्थित हुए। आयोजन की सफलता में दिनेश तिवारी, राजेश तिवारी, हरिओम दुबे, शैलेंद्र शर्मा, संतोष तिवारी सहित अनेक समाजजनों का विशेष योगदान रहा। परिचय सम्मेलन समिति के संयोजक पंडित लखन तिवारी ने सफल आयोजन पर समस्त आयोजन समिति को शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे सामाजिक आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम ने न केवल वैवाहिक समन्वय का सशक्त मंच प्रदान किया, बल्कि समाज में एकता, सहयोग और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण का भी प्रेरक संदेश दिया। क्या संदेश है कन्नौज खातेगांव क्षेत्र के समस्त जो इंदौर में निवासी है, जो ब्राह्मण समाज के वो यहाँ पर इस आयोजन में भाग ले रहे हैं? निश्चित रूप से सर्व ब्राह्मण संगठन के द्वारा आयोजित यह खातेगांव कन्नौज सतवास के निवासी जो हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से युवक युवती परिचय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, ये अपने आप में बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो दूरगामी रहते हैं, वो इंदौर शहर में जो बस रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक मंच प्रदान किया गया और इससे समाज में एकता का संदेश जाएगा और साथ में योग्य वर वधु चुनने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप जो है विश्व ब्राह्मण समाज संघ के अध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे पूरे ब्राह्मण समाज की एकता को लेकर इस माध्यम से? क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं, सब समाज के युवक युवती एक ही प्लेटफॉर्म पर परिचय देते हैं और उनके आपस में संबंध होते हैं, तो जो ब्राह्मण एकता का जो प्रयास किया जा रहा है वो मजबूत होता है और इस प्रकार के आयोजन सतत समाज में जारी रहना चाहिए। हमारे द्वारा ये प्रथम प्रयास है। हमारे ब्रदर है राजेश जी भाई साहब, ये इनको पुराना बहुत अनुभव है और समाज का पुराने समय से सम्मेलन होता आ रहा है, किंतु हमारे द्वारा ये निर्धारित किया गया कि लोहारदा, कांटाफोड़, सतवास, कन्नौज, खातेगांव, जो समाज के जो लोग इंदौर के अंदर बटे हुए हैं और रह रहे हैं, उन सभी को एकत्रित किया जाए और एकत्रित करके और एक परिचय सम्मेलन रखा जाए। हमारे आदरणीय लखन दादा हैं जिनका मार्गदर्शन और सहयोग इसमें रहा है और ये मतलब भोजन व्यवस्था पूरी इनके द्वारा सभी ब्राह्मण बंधुओं को व्यवस्था इनकी तरफ से रखी गई। कितनी प्रविष्टियां प्राप्त हुई? हमारे पास 125 तो करीब लड़कियों की प्रविष्टि आई है और 350 के करीब लड़कों की प्रविष्टि आई। परिचय पुस्तिका का विमोचन? हाँ, परिचय पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है और परिचय पुस्तिका हमारे द्वारा कोशिश ये की गई है कि कम से कम शुल्क में सभी समाजजन को वितरण की जाए। ब्राह्मण समाज संगठन जो है, इसके माध्यम से यहाँ पर एक युवक युवती परिचय सम्मेलन, जिसमें कन्नौज, खातेगांव, लोहारदा, इस तरह के क्षेत्र के जो भी लोग हैं जो इंदौर में आके बसे हैं, उन लोगों का एक परिचय सम्मेलन है। क्या कहना चाहेंगे? आप उपस्थित है यहाँ पर। जय परशुराम। ये एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कदम है कि लोग बहुत से
पालक परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी के लिए अच्छा लड़का वर भी मिल रहा है, अच्छी वधू भी मिल रही है। इस तरह के आयोजन में लोग आपस में मेल जोल होता है, समुचित जिस तरह के चाहते हैं वर वधू मिल जाते हैं, मिलान हो जाती है। यहाँ पे हमने पत्रिका मिलान का भी रखा है, पंडित लोग बैठे हैं, पत्रिका मिलान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये इस सम्मेलन सफल आयोजन होने पे इन्हीं बच्चों का सामूहिक विवाह ब्राह्मण सर्व ब्राह्मण समाज का सामूहिक ब्राह्मण का समाज का हम आयोजन रखेंगे। मैं सक्रिय रूप से ब्राह्मण समाज की सेवा में संलग्न रहता हूँ। मैं भोपाल में भी ब्राह्मण समाज में हूँ, मेरा ऑफिस भोपाल में भी है, भोपाल में भी मेरा घर है। ये कन्नौज खातेगांव को तो है ही, ऐसे इंदौर में जो ब्राह्मण समाज है, हमारे संजय शुक्ला जी के जो नेतृत्व में संगठन है ब्राह्मण समाज का, उसमें भी सहभागी हैं। परशुराम समाज भगवान की जो अक्षय तृतीया पे रैली निकलती है, उसमें भी हम हमारे तिवारी परिवार की ओर से पूरी रैली का, पूरे संतों का, सभी का स्वागत, उसमें जो भी आयोजन हो प्रसाद के रूप में, कभी ड्राई फ्रूट्स, कभी कोल्ड ड्रिंक्स, कभी छाछ का, हम सभी भी प्रबंधों को वितरण करते हैं। बड़ा आनंद आता है जब हजारों की तादाद में विप्रो लोग भोजन करते हैं, प्रसादी लेते हैं। ये सौभाग्य हमें आज सर्व ब्राह्मण संगठन ने हमें दिया। तो धन्यवाद हूँ सर्व ब्राह्मण संगठन का, तो सेवा करने का मौका हमें दिया। आज यहाँ भोजन सेवा के मुख्य लाभार्थी के रूप में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपना सौभाग्य मानते हैं समाज ने आपको इसके लिए चुना है? भैया सर्व ब्राह्मण संगठन ने प्रस्ताव रखा कि आप क्या सेवा देना चाहोगे, मैंने कहा आप बताओ क्या सेवा करना है। बोले भोजन दे दो। हमने आज ये भी थी, आज शुभ दिन था, मेरे भतीजे राजेश तिवारी का बेटा महिमन तिवारी का जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपन बड़ी होटलों में 5 स्टार होटलों पे जाके खाना खाओ, वही अपन वित्त अपन ब्राह्मण विप्रो के लिए करें। जो वर वधू लोग ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, वो लाभान्वित हो। अपना क्षेत्र है, मेरी मातृभूमि है, मैं खुद कन्नौज का रहने वाला हूँ, तो मेरे ही क्षेत्र के कन्नौज खातेगांव के लोग सब आए हैं, उन्हीं का इस तरह से स्वागत करना मेरा सौभाग्य का विषय है। आपका परिचय दीजिए। मैं लखन तिवारी, मेरे पिताजी बाबूलाल तिवारी व्यापारी थे, मैं भी व्यापारी हूँ। मेरी विशेष भी व्यापारी है। मेरी बहू डॉक्टर है जो जिला अस्पताल में क्लास 1 सर्जन है। बेटा इंजीनियर है, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है। बेटी भी डॉक्टर है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। आनंद बाजार में उसका क्लिनिक है अस्तिम्या के नाम से। कोई भी प्रबंधु या कोई भी व्यक्ति इस तरह की सेवा चाहेगा तो निःशुल्क सेवा का अवसर हमारा तिवारी परिवार आपको देगा। मातृशक्ति की भी भागीदारी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम काफी दिनों से लग रहे थे, 6 महीने से हम लग रहे थे, सतत ये प्रयास कर रहे थे कि अधिक से अधिक जनता हमसे जुड़े। जो ब्राह्मण समाज है हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, जो कन्नौज खातेगांव सतवास है, जहाँ पर ये इंदौर को थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी है इंदौर, जो वहाँ से आ चुके हैं, उन लोगों ने एक प्रयास किया है, प्रद्युम्न भैया इन लोगों ने, कि कम से कम हरदोनिया जी ने, कि सभी लोगों को हमारे क्षेत्र से जोड़े और अधिक से अधिक संख्या में विवाह वहाँ के लोगों का संपन्न कराया जाए। तो इस सम्मेलन में काफी लोग उपस्थित हुए हैं और मैं भी नगर निगम में जुड़ी हुई हूँ और मेरे साथ भी मेरे अधिकारी गण भी काफी ब्राह्मण समाज से है। उनसे भी मैंने अनुरोध किया था कि आप अपने जो क्षेत्र के हैं उन लोगों को यहाँ पर पहुँचाइए। तो मनीष मामा जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी किया है और आगे भी और महापौर जी वगैरह भी सभी आएंगे। नाम बताइए। मैं ज्योति जोशी। समाज संगठन जो कन्नौज खातेगांव लोहारदा, यहाँ के जो रहवासी इंदौर में आकर बसे हैं, उन सभी ब्राह्मण बंधुओं का यहाँ पे युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ है। आप उपस्थित हैं, आप युवा, आज बताया जा रहा है कि आपका जन्म दिवस भी है, किस तरह से इस खुशी को मानते हैं? जी नहीं, काफी खुशी का लम्हा है। आज 15 मार्च 2026 को जो कन्नौज और खातेगांव के जो ब्राह्मण हैं जो इंदौर में नवाश्रत हैं, उन्होंने सर्व ब्राह्मण समाज के रूप में एक संगठन को संगठित किया था। उसी का आज युवक युवती सम्मेलन था कि जो भी युवक युवती शादी के परिप्रेक्ष्य से एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, उसमें हमारा जो भी सहयोग हो पाए, उस प्रकार से हमने कार्यक्रम का आयोजन करा था। और मैं मेरे ताऊजी का और बाकी पूरे प्रबंधक समिति का आभारी हूँ कि मेरे ताऊजी श्री लखन तिवारी जी ने जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम का पदभार संभाला, जिस प्रकार से पूरी भोजन व्यवस्था और बाकी व्यवस्था देखी,
और उसकी वजह से पूरा कार्यक्रम सफल तरीके से आयोजित हुआ, उसका मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो आपका जन्मदिन है, आपने पार्टी पब या कहीं बड़ी पार्टी नहीं देते हुए अपने ताऊ जी के आदर्शों को मानते हुए यहाँ पर पूरा आयोजन में अपना पैसा खर्चा किया, क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है कि हमारे जो भी संसाधन है, जो भी हमारी काबिलियत है, जो भी हमारा समय है, जो भी हमारा परिश्रम है, वो समाज की उदाहरण के लिए, समाज के प्रगति के लिए लगाना चाहिए। और अगर पब या क्लब या रेस्टोरेंट में कोई आदमी अपना जन्मदिन मनाए तो उसमें 5 या 6 या 10 लोगों की खुशी होगी। पर इस तरह से अगर आयोजन किए जाए तो बाकी पूरे सर्व समाज का जिस तरीके से विकास, जिस तरीके से उनकी खुशी, उनका सहयोग कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऐसा मेरे ताऊजी और मेरे पापा का मानना है। उसी विचारधारा को, उसी बिलीफ सिस्टम को आगे रखते हुए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। आपका नाम बताइए। उनके लोगों का आज यहाँ पे युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ है, बड़ी संख्या में सर्व ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित है। आप भी यहाँ आयोजन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया बहुत ही बढ़िया आयोजन है। मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल कम्युनिकेशन यूट्यूब या फेसबुक या इन सब के माध्यम से तो बहुत बड़ा है, पर फिर भी जो पर्सनली एक दूसरे को देखना है, परिचय लेना है, वो ऐसे कार्यक्रमों से संभव हो सकता है। और आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे आयोजन हर साल होने चाहिए ताकि जिन लोगों को, युवक युवतियों को अपना जो शादी करने के लिए परिचय नहीं दे पा रहे हैं या संबंध नहीं मिल पा रहा है, उनका संबंधों का इस तरीके से जुड़ाव हो और आगे ब्राह्मण समाज और अग्रसर हो। तो मैं ब्राह्मण समाज को शुभकामना देना चाहता हूँ, तिवारी परिवार को शुभकामना देना चाहता हूँ। और आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से ये जो आयोजन हुआ है उसके लिए बहुत धन्यवाद। लखन तिवारी जी जो है जी, उन्होंने तन मन धन से अपनी सेवाएं दी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अरे लखन तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, नमन उनका बेटा या रोहित और अपना राहुल और भी जो परिवार के लोग हैं, वो हमेशा, ये तो ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है, वो खुद भी ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण के अलावा भी और कोई कार्यक्रम होते हैं या सेवा का भाव होता है किसी भी समाज का हो, वो हमेशा अग्रसर रहते हैं। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसी तरह वो सेवा करते रहे। आपका नाम बताइए। ब्राह्मण समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन कन्नौज खातेगांव लोहारदा के जो निवासी इंदौर में आकर बसे, एक आयोजन हुआ है, पूरी व्यवस्था संपन्न हुई है, क्या कहना चाहेंगे आयोजन को लेकर? सर्व ब्राह्मण समाज का जो आज का आयोजन है उसमें मेरे को सेवा का मौका मिला। हमारे बड़े भाई हैं लखन तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, उनने यहाँ पे भोजन व्यवस्था रखी थी। उसकी व्यवस्था मैं कल शाम से संभाल रहा हूँ। मेरा चूंकि तिवारी परिवार से पारिवारिक संबंध है। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।